आपके माध्यम से कह देते हैं कि जिस दिन वो डिग्री प्राप्त करके जब इस फील्ड में आएगी तो उस दिन से 10 दिन महीना में 10 दिन यहाँ गरीब के सेवा में अपना काम करेगी। फ्री इलाज, फ्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं विल्सन मीडिया और इस वक्त मैं पुछड़ी में उपस्थित हूँ और मेरे शरीक में जो मौजूद हैं जाने माने चेहरा है, बीजेपी के नेता हैं और इनका नाम पड़ेगा पप्पू सिंह जी। से कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे, खास करके इनकी भतीजी का रिजल्ट नीट परीक्षा में, नीट का रिजल्ट है आप सभी को पता है, और नीट एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लिए, यानी एमबीबीएस में एडमिशन, एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट करने के वास्ते एडमिशन जो एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है वो क्लियर कर लिए इनकी भतीजी है। तो कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जितने साथी देख रहे हैं उनको भी हार्दिक शुभकामना और बधाई। आपके चैनल को भी हार्दिक शुभकामना और बधाई। आपकी भतीजी नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई के लिए, इसके लिए आपको शुभकामना देते हुए मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आपकी भतीजी, जानना चाहते हैं कि आपकी भतीजी कहाँ रह के तैयारी करती थी? देखिए, इसका शुरुआती जो शिक्षा शुरू हुआ जी वो गैलेक्सी रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल से, बनियापुर, जलालपुर, अच्छा सॉरी, जलालपुर से शुरू हुआ और यहाँ से 6th क्लास करने के बाद वो हैदराबाद में चली गई जी। यहाँ परिवार के पूरे लोग रखते हैं जी। और वहाँ उसका एडमिशन 7th में हुआ और वहाँ से उसका पढ़ाई शुरू हुआ और प्लस CBSE बोर्ड में उसको 98% आया था मैट्रिक में, CBSE बोर्ड मैट्रिक में। जी जी। उसी समय हम लोगों को लगा कि नहीं, ये लड़की कुछ आगे चल कर करेगी, इनके अंदर प्रतिभा है। हाँ। और +2 करने के समय हम लोग उसे पूछा था लड़की से, जो है तुम लोग को बताओ जी। तो उसका रुचि स्वास्थ्य सेवाओं में था जी। तो हम लोग कहे भाई जिस जहाँ तुम्हारा इच्छा हाँ। तो उसका प्रयास करो और उसने प्रयास किया, आज सफलता की सीढ़ी पा गई। तो अब नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले तो आपको कैसा महसूस हो रहा है इससे? अरे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पूरे का ठिकाना नहीं है, पूरे परिवार का, पूरे समाज का, पूरे ग्राम का, हाँ। हमारे सारण जिला का नाम रोशन की है। जी जी। इसमें कहने की क्या बात है, खुशी तो रहेगी, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। अच्छा, एक बात और जानना चाहते हैं, खास करके बेटी बेटा में लोग अंतर करते हैं, तो आप लोग मतलब बेटी और बेटा को किस नज़र से, बेटा को लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं और बेटी को थोड़ा कम तवज्जो देते हैं शिक्षा के प्रति या हर फील्ड में, तो इसको आप लोग किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हम लोगों का संयुक्त परिवार है जी। हम खुद 7 भाई हैं जी। और बच्चा, लड़का और लड़की मिलाकर हमारे यहाँ समझिए कि 17 है जी। इसमें 9 संख्या लड़कियों का है जी। और 8 संख्या जो है वो लड़कों का है जी। हमको लगता है कि बेटा बेटी में कोई हम लोग के मतलब भेद नहीं है। हमारे यहाँ तो लड़कियों की ज़्यादा कुछ होता है। जी। अच्छे संस्थान में पढ़ने के लिए उनको भेजा जा रहा है, उनसे पूछो कि बोलो क्या करना है, वो बोलती है कि नहीं करना है तो चलो करो। जी। तभी तो यही बड़ी है, इन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आई सब अपना शिक्षा में अपना काम अच्छा कर रही है। अच्छा, जो लोग लड़की और लड़का में अंतर रखते हैं उनके प्रति आप क्या कहना चाहिए, उनसे क्या कहना चाहिए? अरे उनसे हम क्या कहेंगे, इसमें जो सोच रहे हैं वो बेवकूफ़ है। हाँ। आज के समय में लड़की और लड़का में कोई भेद अगर करता है हाँ। तो महामूर्ख है। हाँ। हमको तो लगता है कि सबसे अच्छा लड़की है। जी। लड़की का जो समाज में जो सेवा है, जी, कितने परिवार को आगे बढ़ाती है, जी जी, ये तो समझने वाली बात है। जी जी। तो इसलिए लड़की और लड़का में जो भेद करता है वो महामूर्ख है, हम तो यही कहेंगे। लड़की सबसे अच्छी है, लड़कों से अच्छा लड़की है। अच्छा, मेडिकल में जाने के लिए आप लोग प्रेरित किए अथवा उनकी अपनी दिलचस्पी थी? नहीं, उसकी अपनी रुचि थी। जी। अपनी रुचि थी कि नहीं, उसको स्वास्थ्य सेवा में पहले से था कि हम जाएंगे, तो गार्जियन के नाते हम लोग सलाह दी कि नहीं, जहाँ तुम्हारा इच्छा हो तो अपना प्रयास करो। अब प्रयास की और पिछले बार उसको 535 नंबर आया था। जी। तो नहीं हुआ। इस बार 683 नंबर उसको आया। 683 नंबर आया। तो उसका कॉलेज मिल रहा है, अच्छा कॉलेज मिल रहा है और उसका एडमिशन हो जाएगा। यानी 5th 6th क्लास के बाद में हैदराबाद में ही उनकी शुरुआत, मतलब पढ़ाई लिखाई सब कुछ? जी हाँ, हैदराबाद। यानी सब कुछ माहौल वहीं का मिला? सब वहीं, सब टोटल वहीं। आना जाना शादी विवाह के ओकेजन पे? हाँ, ओकेजन पर जो शादी में हो, चाहे छठ पूजा हो, होली हो, वो आते जाते रहता है, क्योंकि मैक्सिमम परिवार हमारा वहीं रहता है। जी। यहाँ एक बच्ची है, वहीं से सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके ज्वाइन कर ली है बेंगलोर में। जी।
और एक लड़का है, वो भी दोनों अपना तैयारी कर रहा है, कोई NDA कर रहा है, कोई UPSC कर रहा है। हमको विश्वास है भगवान की कृपा हो तो सब लोग सफलता प्राप्त करेंगे। अच्छा, उनके पिताजी किस फील्ड में हैं? उसके पिताजी वहाँ एक कंपनी में काम करते हैं, गोल्स्टर केबल करके नाम है उस कंपनी। दवा की कंपनी? नहीं, केबल कंपनी है, अच्छा। एशिया का सबसे बड़ा कंपनी है, उसी में वो मैनेजर है। तो मतलब गाइड वहाँ रख करके मेंटेन करने का प्रयास है। वहाँ साउथ में वहाँ पढ़ने का जो संस्था है, बहुत अच्छा व्यवस्था है पढ़ने की। बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा जगह और माहौल वहाँ है। हम लोग जाकर देखे हैं वहाँ, और वहाँ का माहौल ही इन लोगों को आगे बढ़ाने में काम कर रहा है। अच्छा, अंत में हम ये आपसे कहना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और दर्शकों को तक खास करके आपकी बात को पहुँचाना चाहते हैं कि उन लोगों से आप क्या कहना चाहिएगा जो लोग थोड़ा बच्ची में अंतर रख करके कुछ दूसरे नज़र से देखते हैं या बच्चों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बच्ची को कम तवज्जो देते हैं, उनको अपनी तरफ से क्या कहना चाहिए? अब तो ये उदाहरण है, हाँ, अब इसे कहने की कोई बात नहीं है। हाँ। समाज में देख लीजिए जितना नीट का रिजल्ट आया है, हाँ। ज़्यादा लड़कियों का आया है, लड़कियों का है। तो इसमें कहने की बात है नहीं, हाँ। सारे लोग समझदार हैं। जी। अगर इसमें कोई बात अगर इधर उधर सोचता है तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चियों को आगे बढ़ाइए, आपकी ही नहीं, केवल बच्चियों को बच्चियों को दोनों को बढ़ाइए। आप कभी भी बच्चियों को गलत नज़र से मत देखिए, उनको बच्चों से ज़्यादा प्यार स्नेह दीजिए, क्योंकि वो कर सकते हैं जो बच्चे नहीं कर पाएंगे, वो बच्चे करेंगे। क्योंकि वो मरते दम तक आपको प्यार, आपको सम्मान देगी। बच्चों पर हमको थोड़ा भरोसा कम है, लेकिन बच्चियों को भरोसा पूर्ण है कि वो आपको प्यार सम्मान में कभी कभी नहीं करेगी। जो लड़की नीट क्वालिफाई की है, उनका नाम क्या पड़ेगा? उनका नाम पूर्ति कुमारी है। उनका पिता का नाम वैसे तो दीपा सिंह नाम है, लेकिन राजेश कुमार सिंह उनका औपचारिक नाम है। यहाँ जानते ही हैं कि हम लोग के पिताजी पूर्व मुखिया श्री व्यास प्रसाद सिंह जी हैं, उनको सब लोग जानते ही हैं। तो बस यही मेरा परिवार है, लंबा चौड़ा परिवार है, तो हंसी खुशी सब कोई रहते हैं। सब लंबा चौड़ा परिवार होने के बाद भी सभी लोग अभी संयुक्त परिवार में ऐसे ना हंसी खुशी सब कोई रहते हैं। आज के दौर में मतलब एक उदाहरण है, देखिए आज के दौर में एक उदाहरण है कि पिताजी श्री व्यास प्रसाद सिंह जी वो पूर्व मुखिया रह चुके हैं और ये बताए अपने मुख से कि हम 7 भाई हैं और 7 भाई आज के दौर में संयुक्त परिवार है। 7 भाई का परिवार आप समझ सकते हैं कितना बृहत हो गया। इसके बावजूद ये सब लोग मिलजुल करके रखते हैं। ये लोग भी एक उदाहरण है और इनसे नसीहत लेने की ज़रूरत है, इनसे सीखने की ज़रूरत है। अभी मामूली परिवार में भी लोग सेपरेट बातें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर 7 भाई का परिवार है, संयुक्त परिवार। इसके बाद भी लोग मिलजुल करके रखते हैं, प्रेम से रहते हैं और वो परिवार बहुत खुशहाल रहता है जिसमें प्रेम से लोग रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। और बच्ची और बच्चा यानी बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं दिखना चाहिए। बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती है जो बेटा नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनकी भतीजी पूर्ति कुमारी नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई की है और अब MBBS करने के वास्ते एडमिशन उनका होगा और कोर्स कंप्लीट करने के बाद में डॉक्टर बन जाएंगे। तो डॉक्टर बन करके आगे ख्वाब जो भी होगा वो आगे जन सेवा करने का प्रयास करेगी। अच्छा, एक बात जानना चाहते हैं, खास करके डॉक्टरी फील्ड में लोगों को ये लग गया है कमाई ज़्यादा है, इसलिए से ये भी एक कारण बन सकता है कि डॉक्टर बनाने के लिए आप लोग थोड़ा ज़्यादा इच्छुक होंगे कि कमाई की वजह से। देखिए, हम लोग सामाजिक आदमी हैं जी, कमाई तो अपनी जगह पर है जी, लेकिन हम लोग जिस दिन उसका रिजल्ट आया उसी दिन हम लोग ये सोच लिए कि अपने पिताजी के नाम पर व्यास प्रसाद सिंह के नाम से फाउंडेशन चलाएंगे। हाँ, अपने पंचायत, अपने ब्लॉक में उसको 10 दिन फ्री इलाज और फ्री डॉक्टर का दवा का हम लोग व्यवस्था करेंगे गरीब लोगों के लिए। ये हम लोगों का प्रण निश्चित आज हो गया। आपके माध्यम से कह देते हैं कि जिस दिन वो डिग्री प्राप्त करके जब इस फील्ड में आएगी तो उस दिन से 10 दिन महीना में 10 दिन यहाँ गरीब के सेवा में अपना काम करेगी। फ्री इलाज, फ्री दवाई, पूरा प्रखंड, पूरा हमारा पंचायत। देखिए ये एक सुनहरा मौका मिलने वाला है। आप सभी मतलब आशीष, ढेर सारी आशीष दीजिए वो बच्ची के प्रति कि जल्दी वो पढ़ लिख करके अच्छा कामयाब डॉक्टर बने, ताकि ये बता रहे हैं कि अपने पिताजी यानी श्री व्यास प्रसाद सिंह जी के नाम से फाउंडेशन ट्रस्ट का निर्माण करेंगे ये लोग और फ्री में दवा और इलाज दोनों की व्यवस्था कराई जाएगी यहाँ पर। यानी महीना में 10 दिन वो यहाँ आकर के गरीबों की सेवा करेगी मुफ्त में। तो ये एक जन सेवा है और जन सेवा की भावना होनी चाहिए और जो जन सेवा की भावना से कुछ करते हैं उनको भगवान आगे बढ़ाते हैं, उनकी तरक्की ज़रूर होती है। तो ऐसी भावना है, तो हमारे तरफ से भी शुभकामना है कि वो बच्ची बहुत जल्दी आगे बढ़े, जितना हो सके
अधिक से अधिक तरक्की करे, ताकि यहाँ के समाज का कल्याण हो सके। जो लोग गरीब हैं, जिनके पास इलाज कराने की व्यवस्था न हो, उसके बावजूद भी यहाँ इलाज की सुविधा ये लोग कराने का व्यवस्था रखेंगे और इलाज कराया जाएगा। तो ये एक सुनहरा मौका है कि लड़की जब पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाएगी तो यहाँ पर श्री व्यास प्रसाद सिंह जी के नाम से एक ट्रस्ट खुलेगा और उस ट्रस्ट के माध्यम से गरीबों का इलाज मुफ्त में होगा। इलाज के साथ साथ दवा भी मुफ्त में ये लोग दिलाने का प्रयास करेंगे। बस यही सच्चाई है। नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई की है लड़की, इस वजह से हम न्यूज़ बनाने का प्रयास किए। कहा गया कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जब सफलता मिले तो तहलका मचा दे। और जब कोई किसी फील्ड में सफल होता है तो मीडिया वाले का फर्स्ट काम है उसको कवर करना, कवर करके न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप भी हकीकत से रूबरू हो जाएं कि क्या हो रहा है, अच्छा और बुरा। मीडिया का काम है कि अच्छा और बुरा दोनों पर फोकस डाल के दोनों की बातें आप तक पहुंचाए, ताकि आप हर हकीकत से रूबरू होते रहें और ज़मीनी हकीकत आप देखते रहें कि क्या है। अब यहाँ से यानी देहात से पुछड़ी गांव है, इस गांव से भी बच्चियाँ अब डॉक्टर बन रही, इंजीनियर बन रही, अर्थात गांव के लोगों की भी मानसिकता बदल रही है। पहले वाली मानसिकता नहीं रही। पहले के दौर में बच्ची को ज़्यादा लोग पढ़ाते नहीं थे, ये सच्चाई है। पहले ज़माने पूर्व जमाने पहले इतना व्यवस्था नहीं था पढ़ाने का, लेकिन कमी तो था जी जी कमी तो था। लेकिन जैसे जैसे समाज का रूप दिखते गया, समाज डेवलप होते गया, आप बच्चे बच्चियों में कोई अंतर है नहीं, अंतर नहीं। सब बच्चा बच्ची एक साथ पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब आज़ादी मिल चुकी है। पहले लड़कियों को इतना ख्वाब देखने की आज़ादी नहीं होती थी, ये भी सच्चाई है सर। एकदम सही सच्चाई है, एकदम सही बात। ये पहले के दौर में इतनी आज़ादी नहीं थी कि बच्चियाँ कोई ख्वाब पाले, बस अभिभावक जो घर के लोग थे उन्हीं के दिशा निर्देशन के अनुकूल उनको अपना जीवन यापन करना पड़ता था। लेकिन अब पूरी आज़ादी है कि आप जीवन में जो कुछ भी करना चाहती हो कर सकती हो। लड़के भी कर सकते हैं और लड़की भी करते हैं और कर रहे हैं लोग, और इस तरह से तरक्की मिल रही है कि अपना बिहार आगे बढ़ रहा है। और ख़ास करके बिहार में ग्रामीण कल्चर के बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत खुशी होती है कि देहात से बच्चे निकल करके बहुत कमाल कर रहे हैं। तो यही इस जानकारी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। नाम पूर्ति कुमारी, पिता राजेश कुमार सिंह जी, जिन्हें उपनाम के नाम से विपा सिंह बोला जाता है। उनकी पुत्री नीट क्वालिफाई की है और MBBS करने के बाद उनका एडमिशन होगा। गांव पुछड़ी गांव, श्री व्यास सिंह जी जो उप मुखिया रह चुके हैं, उनकी पौत्री है। तो ये सच्चाई मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, जो पुछड़ी गांव ही नहीं बनियापुर प्रखंड समेत सारण जिला का नाम रोशन की है, नीट क्वालिफाई है। तो आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि हमारा प्रयास कैसा रहा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।